हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज शुक्रवार के सत्संग में। और आने वाले मंगलवार को गौर पूर्णिमा है, तो हम लोग को मौका मिलेगा नेक्स्ट वीक फ्राइडे को सेलिब्रेट करने का। लेकिन क्योंकि मंगलवार को है तो हम लोग कुछ चर्चा करते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, लेकिन भागवत पुराण के आधार पर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम श्रीमद् भागवत पुराण 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 32वां श्लोक से चर्चा करते हैं। ये श्रीमद् भागवत पुराण में कलयुग के प्रारंभ से पहले ही चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य और चैतन्य महाप्रभु के जो कार्य क्या होंगे इसका वर्णन पहले से ही दे दिया गया। तो भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, कब कौन कौन समय से भगवान के अवतार कैसे प्रकट होते हैं और प्रकट होकर क्या लीला आदि करते हैं, क्या शिक्षण प्रदान करते हैं, ये प्रमाणिक ग्रंथों में पहले से दे दिया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई अचानक से भगवान बन जाता है और कुछ करने लगे तो भगवान हो गया है। तो ये भागवत में इसका उल्लेख दिया गया, भविष्यवाणी पहले से दिया जाता है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि भागवत का प्रमाण क्या कहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदं यज्ञे संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति सुमेधसः। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। इन द एज ऑफ कली, इंटेलिजेंट पर्सन्स परफॉर्म congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the names of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons and confidential companions. तो बताया गया है कि कलयुग में जो बुद्धिमान लोग होंगे वे संकीर्तन के माध्यम से भगवान के उस अवतार की आराधना करेंगे जो स्वयं ही कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहा होता है। मतलब कि भक्त भाव में भगवान अवतार लेंगे, भक्त के भाव में, मतलब भगवान खुद ही अपना नाम की महिमा जो है उसको प्रकाशित करने के लिए प्रकट होंगे। और बताया गया जो बुद्धिमान लोग होंगे भगवान के इस रूप का आराधना करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर श्लोक संख्या 32 है, लेकिन 31, 30, 29 अगर आप पीछे जाएंगे तो एक्चुअली में यहाँ पे वर्णन दिया गया है कि सतयुग में भगवान कौन से रूप रंग में क्या कार्य करते हैं
द्वापर में क्या करते हैं, त्रेता में क्या करते हैं, और जब कलयुग की बारी आती है तो बताया गया कलयुग में भगवान प्रकट होकर, सतयुग में भगवान प्रकट होते हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। द्वापर त्रेता युग में भगवान रावण और कुंभकर्ण आदि राक्षसों का वध करते हैं त्रेता युग में, और द्वापर में कंस और दंतवक्र जरासंध आदि राक्षसों को, शिशुपाल को, उनका वध करते हैं। और कलयुग में भगवान को बताया गया है यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेध शाह। भगवान भले ही वो श्याम वर्ण के नहीं होंगे, लेकिन वह स्वयं कृष्ण ही है, और वे अपने पार्षदों के साथ में, अपने सेवकों के साथ में, और अपने अस्त्र और गुप्त सेवकों के साथ में भगवान प्रकट होंगे। जैसे भगवान हमेशा आते हैं, नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उनका अस्त्र क्या था? शीलातंग का नखा। भगवान अपने नाखून से हिरण्यकशिपु को फाड़ दिए। राम जब आए तो अस्त्र क्या था? धनुष बाण। कृष्ण रूप में आए तो अस्त्र क्या था? चक्र। शिशुपाल को चक्र से नष्ट कर दिया। तो यहाँ पे बताया गया चैतन्य महाप्रभु जब आए, मतलब कृष्ण जब भक्त के रूप में आए तो वो भी अस्त्र लेकर आए। तो क्या अस्त्र लेकर आए? This same verse is quoted by Krishnadas Kaviraj in the Chaitanya Charitamrita Adi Leela chapter 3 verse 42. This text is from Srimad Bhagavatam 11.5.32. Srila Jiva Goswami has explained this verse in his commentary on Bhagavatam known as the Krama Sandarbha, wherein he says that Lord Krishna also appears with a golden complexion. भगवान स्वर्ण रंग से भी, कृष्ण स्वर्ण रंग से भी प्रकट हुए हैं. That is confirmed in Srimad Bhagavatam by Garga Muni, who said that although the child Krishna was blackish, he also appears in 3 other colors, red, white and yellow. बताया गया भगवान 3 और रंग से प्रकट होते हैं. और जब गर्ग मुनि भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जी का नामकरण संस्कार कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने जब भगवान के क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी को देखा, तो बताए कि भगवान 3 और रंग में प्रकट होते हैं. तो यहाँ पर स्वर्ण अवतार का वर्णन है. He exhibited his white and red complexions in Satyug and त्रेता एजेस रिस्पेक्टिवली. तो सतयुग और त्रेता युग में भगवान सफेद और लाल रंग में प्रकट होते हैं. He did not exhibit the remaining color yellow gold until he appeared as Lord Chaitanya, who is known as Gaur Hari. मतलब भगवान अपना स्वर्ण रंग जो है, रूप जो है, वो तब तक प्रदर्शन नहीं किए जब तक वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कलयुग के प्रारंभ में जब तक वो प्रकट नहीं हुए. Srila Jiva Goswami explains that Krishna Varnam means Sri Krishna Chaitanya. Krishna Varnam and Krishna Chaitanya are equivalent. The name Krishna appears with both Lord Krishna and Lord Chaitanya Krishna. Lord Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, but he always engages in describing Krishna and thus enjoying transcendental bliss by chanting and remembering his name and form. तो बोला भगवान स्वयं, भगवान भक्त भाव कोरी अंगीकारे, भगवान भक्त के भाव को अंगीकार करके भगवान ये प्रदर्शन करते हैं. जैसे समाज में हम लोग जानते हैं, हम लोग कोई थोड़ा बहुत धर्म की ओर झुकने लगते हैं, थोड़ा बहुत इसमें प्रेरित हो जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग भक्त हो गए, या अमुक व्यक्ति बहुत भक्त है. चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ पर दिखाते हैं कि भक्त कौन व्यक्ति है, किस भक्त का पहचान क्या है. भक्त का पहचान क्या है, किस वस्तु है? साधु संग करता है, ठीक है, सही है, वेरी क्लोज.
एक और कार्य करता है भक्त। भक्त जो होता है, यहां पे बताया गया है कि भगवान जब भक्त रूप में आए तो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु दिखाए कि जो भक्त होता है, भक्त का जीवन क्या है, वासुदेवे कथा रुचि। रुचि मतलब टेस्ट। सत्संग में व्यक्ति जा सकता है, लेकिन हम लोग कभी कभी देखते हैं कि नहीं, व्यक्ति सत्संग में जाता है तो कुछ करते रहता है, ये करता है वो करता है। लोग मंदिर भी जाते हैं, यहाँ पे तो ठीक है, शाम को प्रोग्राम होता है, बाहर अंधियार है तो आप बाहर जाएंगे नहीं है? और यहाँ छोटे से स्थान में सभी लोग बैठ जाते हैं, तो सभी लोग कथा सुन रहे होते हैं। लेकिन कथा सुनने के पश्चात जिसको कथा रुचि लगता है, जैसे एक नगुंची आदमी, उसको नगुना में रुचि लग जाए तो वो क्या करता है? थरियक नगेच्ची जाता तो है, लेकिन उससे पहले क्या करता है? सबसे पहले वो सवेरे रेडियो खोल के क्या सुनना चाहता है? शोक समाचार। क्योंकि जहां शोक समाचार होगा वहां पर तो थरिया होगा, हाँ, वहां तो रुचि होगा। तो सत्संग में जाएंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं कि सत्संग में जाकर भी अगर वासुदेव कथा रुचि, इफ वन डज नॉट डेवलप टेस्ट, मुझे इस पर स्मरण आ गया, जैसे लास्ट वीक महाराज आए थे, मुझे मालूम नहीं आप सब लोग हाउ डिड यू गाइज फील, लेकिन मुझे सबसे टचिंग पार्ट लगा था महाराजस कॉन्विक्शन इन द भगवद गीता। महाराज बोला ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें सब जवाब है। एक गैर भारतीय होकर और वो भगवत गीता में वो ढूंढ पाना। मैं थोड़ी देर के लिए सोचा कि हम लोग कभी सोचते ही नहीं है ना कि हमारे हाथ में क्या है, ऐसा बहुमूल्य ग्रंथ है जिसमें जीवन के सारे प्रश्नों का जवाब है। और हम लोग प्रश्न लेके ढूंढते हैं। हम लोग संसार में क्या कर रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं सुख कहाँ मिलेगा, जीवन का दुख का निवारण कैसे होगा, मार्गदर्शन कहाँ मिलेगा, है? और यहाँ हमारे पास भगवत गीता है, जो इसको पकड़ पाया है उसका जीवन परिवर्तित हो। सही बात की नहीं? तो कथा रुचि मतलब कि हरि कथा श्रवण करने का, जैसे हम लोग उदाहरण लिए, थोड़ी हंसने वाली बात है, तमाशा की बात है। जैसे नगुंची होता है, जब उसको टेस्ट लगता है तो वो कितने देर तक का बैठा रहता है थरिया के लगे? सबेर तक, 4 प्रहर पार कर देता है। 4 प्रहर बताया गया, रात के 4 भाग होते हैं, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ये 4 प्रहर है। तो ग्रंथों में बताया गया है, पहला पहर सब जागे, 6 बजे 9 बजे सब लोग जगा रहे ना, सबको इनवाइंड डाउन करें, सबको इनवाइंड डाउन, दिन भर काम करी से अब धीरे धीरे पहला पहर सब जागे। दूसरा पहर भोगी, भोगी मतलब जो इंद्रिय भोग करना चाहता है, तो वो दूसरा पहर 9 बजे से 12 बजे रात के घूमता है। क्योंकि आप देखते होंगे ना, यहाँ रास्ता में आदमी 11 बजे 12 बजे रात के घूमे। रामनवमी के समय रहे तभी भी, तो जब 9 बजे कथा खलास हो जाए तब कोई आदमी रास्ता पर निकले। तो पहला पहर सब जागे, दूसरा पहर भोगी, तीसरा पहर चोर जागे, तीसरा पहर चोर जागे। आदमी नशा में जब हो जाए तब फिर चोर जब जगे तो आदमी तो नशा में नॉकआउट है। तीसरा पहर चोर जागे, चौथा पहर योगी, ब्रह्म मुहूर्त में जो योग करना चाहता है, जो भगवान से जोड़ करना चाहता है, जो आध्यात्मिकता का, वो सूर्य उदय से पहले जग जाता है। जो मेडिटेशन करते हैं ना जो लोग, वो लोग अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि
जो सुबह 3-4 बजे का समय होता है, 6 बजे का समय होता है, 3 बजे का समय आप उठो अपने घर पे तो सब वातावरण सात्विक होता है, शांत होता है। तो जो मेडिटेशन भी करना चाहते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं। उधर 6 बजे के 5, 5:30, 6 बजे के बाद उधर आप जाएंगे तो धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड होने लगता है ना, अब भाग दौड़ मन में होने लगता है। अभी पैर नहीं भागता है लेकिन मन अब भागने लगता है। अब 6 बज गया है, निकलना पड़ेगा, काम पे पहुंचना पड़ेगा, भोजन बनाना है, भोग लगाना है, ऐसे से हम लोग सब तो पैशन स्टार्ट होने लगता है। तो बताया गया है कि सत्संग में जो जाता है और भक्त का चिन्ह है कथा रुचि। यहाँ पे भी बताया गया, एक श्लोक में देख रहा था, यहाँ बताया गया श्लोक में श्रीमद् भागवतम 1 स्कंद 1 अध्याय 19वां श्लोक में वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। We never tire of hearing the transcendental pastimes of the personality of Godhead, who is glorified by hymns and prayers. Those who have developed a taste for transcendental relationships with him relish hearing of his pastimes at every moment. जो अपने भगवान के साथ में अपना संबंध जागृत कर लिया है, जैसे माताएं हैं, माताओं का उदाहरण लो, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो अपने बच्चे से इतना प्रेम में मग्न हो जाते हैं, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जब भी उस व्यक्ति या बच्चे का बड़ाई करो, क्या मैया कभी ऐसे बोलती है कि ना हमें तो पेट भर गए लड़का से, नहीं बात करो इसके बारे में, हैं? When you have a relationship, तो भगवान के साथ में एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। भगवान के साथ में हम और आपको एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। वो रिलेशनशिप बनेगा कैसे? यज्ञ संकीर्तन प्राये। वो रिलेशनशिप बनता है भगवान के नाम लेने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो भगवान से संबंध बन जाता है, और जब भगवान से संबंध बनने लगता है तब हमारा जो भगवान का जो कथा रुचि है, जो इसमें भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में प्रशंसा सुनना, तब हमको वो अट्रैक्ट करने लगता है। हमारा मन भरता नहीं है सुनने। लेकिन जब संबंध नहीं होता है, आपके किसी के साथ में झगड़ा हो गया, आप किसी को नहीं चाहते हैं, उसके बारे में कैसे लगे सुनो। हम लोग बोलेगा बंद करो ये बकवास, हैं? हम लोग दूसरा के ग्लोरिफिकेशन नहीं सुनते। लेकिन जब भगवान से हम लोग के प्रेम हो जाए है तो हम लोग सकता है भगवान के ग्लोरिफिकेशन सुनते। तो हम लोग के तो अभी वो रुचि नहीं है, वो टेस्ट नहीं है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं, बोले कि Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead, but he always engages in describing Krishna and thus enjoying transcendental bliss by chanting and remembering his name and form. स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन हम और आप जैसे साधारण लोगों को मार्ग प्रदर्शन करने के लिए कितने लोग हैं कि उनको खोज है भगवान का, लेकिन उनको मार्ग नहीं पता। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं ये सिखलाने के लिए कि जो भगवान का नाम लेगा और भगवान के नाम का स्मरण करेगा, उसको ट्रांसेंडेंटल ब्लिस प्राप्त होता है। Lord Krishna himself appears as Lord Chaitanya to preach the highest gospel. Varnayati means utters or describes. Lord Chaitanya always chants the holy name of Krishna and describes it also. And because he is Krishna himself,
whoever meets him will automatically chant the holy name of Krishna and later describe it to others. जो व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा प्राप्त कर लेगा, तो बोला वो व्यक्ति भी कृष्ण का नाम उच्चारण करेगा और दूसरे को उच्चारण करने में प्रेरित करेगा. He injects one with transcendental Krishna consciousness, which merges the chanter in the transcendental bliss. क्या बोला? भगवान के नाम लेने से, जैसे हम लोग कभी बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाओ तो आदमी पहले से बता देता डॉक्टर के कि डॉक्टर हमें कोई गोली देना लेकिन सुई नहीं लगाना. मतलब कि अगर कोई बीमारी अपना ठीक करना चाहता है, वो क्या करता है? वो डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करता है, ना कि वो डॉक्टर को बताए कि मुझे कैसे ट्रीट करो. तो यहां पे बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? ही इंजेक्ट्स वन विथ ट्रांसेंडेंटल कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो ये भगवान नाम जो है ये स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब्ड है. यहां पे क्या बताया गया है? यज्ञ संकीर्तन प्राय. चैतन्य महाप्रभु स्पेसिफिकली जानता है कि कलयुग के लोग जो है वो कोई टैबलेट से नहीं राइट होंगे, इनको सभी को इंजेक्शन ऑफ कृष्ण होली नेम देना पड़ेगा. तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ का प्रायर किया. प्रायर मतलब शुरुआत किया. तो आगे बताया गया है In all respects, therefore, he appears before everyone as Krishna, either by personality or by sound. भगवान कैसे प्रकट होते हैं? चाहे साक्षात भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो या भगवान अपने नाम रूप से प्रकट होते हैं. कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार. कलयुग में अगर किसी को कृष्ण को अनुभव करना है, कृष्ण को एक्सपीरियंस करना है, तो वो केवल एक ही रास्ता से संभव है, वो भगवान के नाम जप करने से, कृष्ण के नाम उच्चारण करने. दूसरा कोई तरह से नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूसरा कोई तरह से करोगे तो उसमें क्या है? दूसरा कोई तरह करने से उसमें मन को भागने का, मन का जो दवाई है वो नहीं होगा. मन का दवाई नहीं होगा. आप दूसरा कोई भी प्रकार से पूजा पाठ कर लो, मन नहीं लगेगा. इसीलिए संसार में सभी लोग क्या करते हैं? कोई मन से नहीं करता, लेकिन भय से लोग करते हैं. सालाना पूजा है या ये हो रहा है वो हो रहा है. यहां पर ट्रीटमेंट है कि अगर मन का ट्रीटमेंट हो जाए, मन ही तो तकलीफ करता है, मन ही तो प्रॉब्लम करता है. आदमी क्या बोले? हमें तो मन नहीं करे उसके देखे के, हमें तो मन नहीं करे उसके बात सुने के, हमें मन करे ई खाए के, हमें मन नहीं करे वहां जाए के. मतलब दुनिया किससे चले है? मन से चले, मन से चले. आदमी बोले सुनो सबके, करो अपन, और जो अपन मन के करे तो आदमी कौन सी बोले? मनमानी करो तो भुगतो. तो ट्रीटमेंट हम लोग के मन के करे के. यही के वास्ते चैतन्य भगवान कृष्ण कलयुग में नाम रूप में प्रकट हुए, क्योंकि जब नाम के एक शब्दावली बने हैं तो हो जाए है मंत्र.
मंत्र। जो मन के काम करे है उसके बोला जाए मंत्रा। मंत्रा के प्रभाव क्या है? मंत्रा के प्रभाव हम लोग रामायण में देखा है। मंत्र के बात सुने से कैकेयी के, आप देखा है कोई अपन लड़कन के नाम रखे कैकेयी, अपन लड़की के नाम रखे कैकेयी, कौशल्या रखे, सुमित्रा रखे, सीता रखे, मिथिला रखे, जानकी रखे, लेकिन कोई कैकेयी रखी सर? काहे नहीं रखे? काहे कि कैकेयी मंत्रा के बात सुन ली सर। तो मन हम लोग के भ्रमित कर रहे। मन के प्रॉब्लम क्या है? मन जो बहिरंग वस्तु है वो देखता है, बहिरंग वस्तु जो है वो देखता है। हम लोग भी रास्ते में आ रहे थे, हम लोग प्रवचन सुनते आ रहे थे ना, तो प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे। बोले जैसे एक लड़का एक लड़की है, तो विवाह की बात होए तो लड़का केवल देखता है कि कितना सुंदर है, कितना गोरी है, और लड़की देखती है कितना पैसा वाला है। अगर पैसा रही तो कपड़ा खरीद के दे, पैसा रही तो घुमाए सकी, पैसा रही तो बड़ा घर रही, पैसा रही तो बड़ा गाड़ी रही। लेकिन एक व्यक्ति के व्यवहार किसके ऊपर निर्भर है? पैसा पर, गोरी चमड़ी पर? एक व्यक्ति का व्यवहार उसके स्वभाव पर, उसके गुणों पर निर्भर है? तो अगर हम लोग केवल बाहर देखकर एक लड़का एक लड़की विवाह कर ले, तो विवाह के बाद में गुण निकलता है। विवाह के बाद में गुण निकलता है, तब पता लगता है कि ये तो गड़बड़ हो गया। गांव के भाषा में तो मामला हो गया। लड़का सोचे हमें माल मिल गए, लेकिन घरे लाई तो मामला हो गया। तो हम लोग के गुण के प्रभाव जो है, तो मंत्र जो है वो हमारे, जब मन के बात सुनेंगे मंत्रा का दशा हो जाएगा। जब मंत्र का, नाम का शरण लोगे तो डूबता हुआ व्यक्ति भी तर जा सकता है, डूबता हुआ व्यक्ति भी तर जा सकता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग में बताते हैं कि हम लोग के जीवन क्या है? भव सागर का जीवन है। ये मृत्यु लोक में हम लोग भव सागर में हैं। भव सागर मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि का आपत्ति में हम लोग फंसे हुए हैं। भव सागर से तरने के लिए क्या करना होगा? भव सागर से तरने के लिए राम नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे नल नील हर एक पत्थर में राम नाम जब जोड़ते थे तो पत्थर तैरने लगता। इसीलिए जब तक हम अपने जीवन में राम नाम को जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग कली के प्रभाव, ये प्रकृति के प्रभाव से बच नहीं सकते। जब तक नाम का, इसलिए बताया गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर। पार कैसे लग पाओगे? जब आप ऊपर रहोगे। जब डूब जाओगे थोड़ा पार बोलेगे। तो पार उतरने के लिए नाम का आश्रय। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए और केवल नाम संकीर्तन बताया गया है। थोड़ा से गंभीर है, थोड़ा से कठोर भी लग सकता है, लेकिन बताया गया है कि कलयुग में और यहां तक कि दूसरों युगों में भी
जो भी कोई साधन होता था भगवत प्राप्ति का, वो साधन का बल जो है वो केवल नाम के प्रभाव से आता है। सतयुग में जो लोग वन में चले जाते हैं, हिमालय में चले जाते हैं, ध्रुव महाराज कुछ खाते नहीं है, ध्रुव बालक कुछ खाता नहीं है, प्रहलाद को पर्वत से गिराया जाता है, ये सभी कठिन कठिन कार्य जो करते हैं, वो सब में जो भगवत प्राप्ति, भगवान मिले कैसे? ऐसे नहीं कि ध्रुव कुछ खाए नहीं तो भगवान मिल गए। प्रहलाद को अभी होली होगा, प्रहलाद कैसे बच गए? क्यों प्रहलाद को होलिका में, होलिका दहन जब होता है, होलिका लेकर प्रहलाद को अग्नि में प्रवेश करती है, क्यों प्रहलाद नहीं जले और होलिका जल गई? क्यों? हैं? सच्चा भक्त है वो। सच्चा भक्त कैसा पहचान हुआ? कैसे आप बोलते हैं कि वो सच्चा भक्त है? आप लोग सब स्टोरी जानते हैं तभी आप लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आप लोग स्टोरी नहीं जानते और देख रहे होते तो प्रहलाद का क्या भक्त का पहचान था? कैसे प्रहलाद सफलता प्राप्त कर पाया? हाँ? प्रहलाद कोई भी अवस्था में क्या नहीं छोड़ा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्नि में भी होलिका उसको लेकर प्रवेश की। होलिका के पास तो अग्नि का वरदान था, वो चादर था। जो मूर्ख लोग हैं वो समझते हैं कि चादर प्रहलाद के ऊपर भी आ गया इसलिए प्रहलाद बच गया, लेकिन वास्तव में वो चादर भी जल गया, क्योंकि होलिका आश्रित थी वो चादर जो उनके ऊपर थे, लेकिन प्रहलाद किस पर आश्रित थे? वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। दूसरे युगों में, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, लेकिन हर एक यज्ञ अनुष्ठान जो है उसमें जो आहुति होता है, जो सफलता होता है, वो किससे होता है? नाम से। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। अगर गोविंदाय नहीं बोलते, नारायणाय नहीं बोलते, माधवाय नहीं बोलते, दामोदराय नहीं बोलते, केशवाय नहीं बोलते, तो आहुति कैसे होगी? जब मंदिर में भी पूजा किया जाता है, मंदिर में भी जब पूजा किया जाता है, भगवान का आरती होता है। जब आरती हो रहा होता है, हम लोग सोचते हैं भगवान के आरती मतलब जो दिया घुमाया जा रहा है, जो अगरबत्ती घुमाया जाए वो आरती है, या जो पुजारी अंदर में आरती कर रहा है, वो ये वस्तुओं को ऑफा कर रहा है, वो सोचता है कि वो आरती कर रहा है। वास्तविकता में आरती जो ऑल्टर के बाहर खड़े हुए होते हैं वो करते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? हाँ? जो बाहर खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? भगवान का नाम गा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोला, जब आरती हो रहा, प्रभुपाद जी बोले 15-20 मिनट तक कीर्तन होना चाहिए। वास्तविकता में जब कभी कभी होता है, मंदिरों में भी होता है कि कोई गाने वाला नहीं होता है तो पुजारी केवल, वास्तविकता में अगर कोई अगरबत्ती दिया घुमाने वाला नहीं हो, लेकिन बाहर एक व्यक्ति केवल खड़ा होकर कीर्तन करे, वो भगवान का आरती हो जाता है। लेकिन वो अंदर में वो घंटी बजाए और अगरबत्ती घुमाए और गाए नहीं, वो पूजा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग सब लोग कर्मकांड की ओर तरह से देखते हैं। हम लोग सोचते हैं भगवान के सामने प्लेट रखना ही पूजा है, भगवान के साथ आरती घुमाना, अगरबत्ती घुमाना, भगवान को फूल घुमाना, ये पूजा है। तभी से आप लोग देखते होंगे, आप लोग शायद एक नोटिस करते होंगे ना, आप कहीं पे भी मंदिर में जाओ तो सब फूल थाली से सब लोग आरती करते हैं, क्योंकि सब लोग के मानता है कि जब हम लोग दिया घुमाएंगे तभी आरती होता है। लेकिन हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आप देखेंगे, एक व्यक्ति आरती घुमाता है, बच्चा लोग सब
है, कीर्तन गा रहे होते हैं। जब कीर्तन हम गाते, कीर्तन में क्या गाए? भगवान का नाम। है? कीर्तन मतलब भगवान के कीर्ति गाना। है? भगवान के कीर्ति गाना, भगवान के कीर्ति मतलब भगवान के महिमा गाना। तो हम लोग सोचते हैं भगवान के महिमा क्या गाएंगे? जब आप भगवान का नाम गाते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसमें भगवान का नाम का महिमा है। क्या महिमा है? भगवान की कीर्ति क्या है? राम कहे सुख उपजे। किसके नाम ले से हम लोग सुखी होता है बताओ? कोई जन के तो नाम ले हम लोग को, इसके तो नाम सुनो हमें दुख लग जाए। तो भगवान के नाम कीर्ति है कि नहीं? नाम कहे, राम कहे सुख, कृष्ण कहे, हमें तो कोई नाम सुनो दुख लग जाए। मकाम पे एक लड़का काम करे, उसके जब भी बोलो, बोले कैसे है? बोले बॉस बहुत दुख है। तो अब हम उसके कैसे नहीं बोलता है, जैसे मैं सामने बोले बहुत दुख है। और ये भगवान की कीर्ति है। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे, हरि के मतलब है जो सब दुख हरण कर लेता है। तो इसीलिए अगर आप केवल हरे कृष्ण और राम गाते हो, ये भी भगवान की कीर्ति है। कीर्ति मतलब ग्लोरी। ऐसा किसके नाम है जिसके ले से हम लोग सुखी हो जाता है? ऐसा कौन नाम है जिसके ले से हम लोग के दुख छूट जाए? ऐसा कौन नाम है, कौन व्यक्ति दुनिया में ऐसा है जिसके नाम ले आपके जन्म मृत्यु आवागमन के चक्कर समाप्त हो जाए? Isn't this name powerful? ये नाम के महिमा है कि नहीं, कि केवल नाम लेवे से आवागमन के चक्कर खलास हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु आके ये यज्ञ संकीर्तन प्रायर किया। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से कि हमको चैतन्य महाप्रभु का पहचान है। नहीं तो अन्यथा हम लोग, आप लोग बताओ, आप लोग कहीं पर भागवत के ये श्लोक का श्रवण किया है? आप लोग भागवत बहुत सुने होंगे अपने जीवन में, भागवत सप्ताह होते हैं। क्या भागवत सप्ताह में हम लोग कहीं पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुने? लेकिन ये भागवत पुराण के 11वां स्कंद में भागवत में ही भविष्यवाणी दिया गया है कि कलयुग में लोग भागवत पढ़ेंगे ही। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोले, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुरा। कलयुग में कोई अच्छा गुण नहीं है, दूसरा अच्छा गुण ढूंढे कोशिश भी नहीं करो। हम लोग बोले हम सोचता रहा व्यक्ति इतना अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं करा। सुखदेव गोस्वामी पहले से बताया है कोई अच्छा गुण है नहीं। कोई के हम लोग आश्रय लेगा वो भी हम लोग के छुआए दे, है? इतना विश्वास करता रहा इसके ऐसे कर दे। अरे सुखदेव गोस्वामी पहले बताया कोई अच्छा गुण नहीं है, केवल एक ही अच्छा गुण है। वो क्या है? अस्ति ही एको महान गुना, एक के महान गुण है, कीर्तनाद एव कृष्णस्या। केवल कलयुग में एक के अच्छा चीज है और वो है कृष्ण कीर्तन। कीर्तनाद एव कृष्णस्या मुक्त संग परम ब्रजेत। अल्टीमेट सैल्वेशन सब लोग मांगे है, किंगडम ऑफ गॉड सब लोग मांगे है। सुखदेव गोस्वामी बोले केवल नाम के, कृष्ण के नाम से ही ये पॉसिबल है, यही एक उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं। नाम के महिमा में बताया गया है कि जो फल सत्युग में ध्यान से मिलता है, जो फल त्रेता में यज्ञ से मिलता है, जो फल द्वापर में मंदिर पूजा से मिलता है, वही सब फल से कई ज्यादा लाभदायक भगवान के नाम। केवल तुल्य नहीं है, भगवत नाम कई ज्यादा अधिक। ग्रंथ हमारा, वेद हमारा, ये हमको प्रेरणा देता है, ये आश्वासन देता है। भगवान कहते हैं मां सुचा, भगवान कहते हैं संशय, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। ही इज गिविंग अस रिपीटेड अश्योरेंस कि $100 बिल मिल गया है
तो उसमें $50 भी है, $20 भी है, $10 भी है, वो सब उसके अंदर है, लेकिन ये सम्मिलित रूप से है। अगर आप उसका छुट्टा कराएंगे, ले जाओ दुकान में, बोले इसके चेंज कर दो, तो मार रकम उसमें से निकल गई है। लेकिन जब एक हम लोग देखते हैं तो हम लोग के लगे तो एक के है। इसीलिए लोगों को भगवान के नाम में यजंती सुमेध शाह, तो जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो जानता है कि ये येलो नोट छोटा नोट नहीं है, इसके अंदर में सब कुछ है। तो इसीलिए भगवत नाम में सब कुछ है, नाम के ही प्रभाव है। इसे जो व्यक्ति, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग के प्रयास केवल एक के है, एक ही प्रयास है हम लोग के, कि हम लोग चाहते हैं कि लोग भगवान के नाम लेने लगे। जब लोग भगवान के नाम लेंगे, उससे आगे भगवान और भक्त का फिर मिलन और मार्ग है, बस और कुछ नहीं। फिर आपको हमारी आवश्यकता नहीं है, आप केवल समझ जाए कि आपको भगवान नाम लेना है, फिर आपका तो युग हो जाएगा, आपका तो जोड़ हो जाएगा। जब जोड़ हो जाएगा फिर क्या। तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य इसी निमित्त हुआ है। तो मंगलवार को चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है, और हम लोग देखते हैं, लोग देखते हैं कि वो मंगलवार को ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। एक्चुअली में ग्रहण तो हम लोग के जीवन में लगा हुआ है। एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु के 500 साल पहले, 550 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हुआ, उस दिन भी ग्रहण लगा। तो ये नवा बात नहीं, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये भागवत ग्रंथ में लिखा है, चैतन्य चैतन्य में लिखा है कि महाप्रभु का प्रकट्य जब ग्रहण लगा तो सब लोग ग्रहण में भगवान का नाम उच्चारण करने लगे, तो नाम उच्चारण से भगवान का प्रकट्य है। लेकिन कलयुग में लोग क्या कर रहे हैं? कलयुग में बताए लोग क्या कर रहे हैं? लोगों का समझ देखो कितना कमजोर समझ हो गया। लोग सोचते हैं कि ग्रहण भगवान को व्याप लेता है। अरे ग्रहण कहाँ भगवान को व्यापेगा? भगवान तो ग्रहण से निवारण करने वाले हैं। हाँ, कोई कर्म कांड मानता है तो हाँ, कर्म कांड आप नहीं कर सकते। कर्म कांड के कार्य में देवी देवता राहु और केतु क्या किए? चंद्र को ग्रहण लगा दिए। लेकिन राहु केतु जब चंद्र को ग्रहण लगा दिए तो निवारण कौन किया? भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रख के जो उसका निवारण किया। तो ग्रहण लगे तो हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवान का कथा होना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन होना चाहिए, भगवान का सेवा पूजा होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। जब सत्संग में सब लोग गंगा में स्नान करते हुए सब लोग हरि को पुकार रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके पुकार रहे थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु का प्रकट। इसका मतलब है ग्रहण का भी निवारण जो है वो भगवत नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवत नाम जो है वो एकमात्र उपाय, साधन और निवारण है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। तो आप सभी लोगों को गौर पूर्णिमा के शुभकामनाएं, और भगवत नाम अपने जीवन में, ये तो मोस्ट सीरियस अबाउट चांटिंग कृष्ण's नेम। हर एक गौर पूर्णिमा में एक माला बढ़ाओ। तो कम से कम 16 साल जब हो जाएगा तो 16 माला हो जाएगा। ये भी प्रगति है। तो एवरीवन शुड, जैसे आदिवासी लोग जाते हैं ना, चर्च जाते हैं, बाइबल लेकर जाते हैं, ऐसे आप सभी लोगों को जपमाला लेकर आना चाहिए। तो सब लोग जपमाला लेकर आएंगे तो हम लोग चांटिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि यही मेन वर्शिप है, वर्शिपिंग कृष्णा। कलौ तो नाम मात्रे न पूजते भगवान हरि। कलयुग में फूल फल ये सब से परे किसी के पास कुछ भी नहीं हो। कलयुग में लोगों के पास कुछ नहीं है, ना अच्छे गुण है, न धन है, न कुछ है।
कुछ नहीं हमारे पास में है, लेकिन भगवान जिब्बा दिए हैं और वाचा दिए हैं, वाचामसी गुणानुवाद। भगवान के वाचा से जो आवाज़ है उससे भगवान के नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? एनी कमेंट है? दूसरा ज्ञान होता है कि हम सबको यज्ञ करना होगा, इसका भगवान होता है। कौन बता सकता है यज्ञ हम कैसे करेंगे? हाँ तो कहिए, कौन बोलता है? भावगीता में बोलता है यज्ञ करके, तो कैसे यज्ञ करेंगे कलयुग में हम? संकीर्तन नहीं, आप जानते रोज आते, रोज आप आते हैं, मगर आप करते हैं कि खाली बोलते हैं? दो चीजें, बोलना एक है, करना एक है, हैं? हैं? नहीं, दोनों चीज करते हैं कि संकीर्तन नहीं करते हैं? खाली संकीर्तन यज्ञ जो दूसरा करता है, जिसमें उसके संकीर्तन यज्ञ में विश्वास नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है, कोटि नियशों में दे यज्ञ, एक कृष्ण नाम समा यही कैसे पासंडी दंड तारे माँ। क्या कोई बोले मिलियंस ऑफ हवन यज्ञ एक कृष्ण नाम के बराबर है, वो पासंडी है, उसके यमराज दंड दे, क्योंकि नाम के बराबर मिलियंस ऑफ हवन यज्ञ नाम के बराबर है ही नहीं। अगर कोई बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो मिलियंस ऑफ हवन यज्ञ कर दिया कई नाम बोले से। मगर लोग जाते हैं हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इतनी समझ नहीं वो लोग कि संकीर्तन। भगवान आते हैं यही सिखाने के लिए, यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ सिखाएंगे क्या है। और यदि सुमेधसा जो बुद्धिमान रहेगा, सुमेधसा माने इंटेलिजेंट, वो फॉलो करेगा, तो बाकी जो इंटेलिजेंट नहीं है वो पीछे पीछे दूसरा काम भी करेगा। ठीक है कि नहीं? दूसरा काम करना है जाओ, इसमें फायदा नहीं है। दूसरा करने का मतलब है नाम में अपराध लगेगा, तो कंसीडर चैंटिंग हरे कृष्णा एज इमेजिनेशन। अगर आप इसको छोड़कर दूसरा काम करेगा, नाम अपराध होगा, तो नाम आपको काम नहीं करेगा। यू मस्ट हैव फुल फेथ इन दिस नेम, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं। मस्त है फुल फेथ, दूसरा कुछ है नहीं इसके आगे। प्रॉब्लम कौन सी है कि अगर हम बोले यज्ञ करो तो आदमी सोचे खाली स्वाहा करो। यज्ञ का मतलब ही आदमी समझते हैं, यज्ञ के मतलब स्वाहा नहीं है, यज्ञ का मतलब है भगवान को खुश करो। सतयुग में ध्यान से भगवान खुश होते थे, त्रेता में हवन करने से खुश होते थे, द्वापर में पूजन यज्ञ करने भगवान की पूजा से खुश होते थे, कलयुग में नाम लेने से। रामायण में लिखा है, लोग पढ़ते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नरते पारा। केवल मतलब कौन सी है? अभी आप वहाँ जाए बोले हम खाली 2 पूड़ी मांगता, केवल आवन ओनली 2, आपको 10 रख दे तब कैसा लगेगा आपको? शायद खुशी हो जाएगा, बोले घर ले जाएगा। केवल माने ओनली, प्रोसेस ओनली है। हम दूसरा को जस्ती क्या करते हैं? प्रोसेस ओनली, रामायण में लिखा है, हम और बुक में छोड़ दो, रामायण में लिखा है ओनली। कलयुग समीप आ नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय हरि गुणगान विमल, बहुत सारे बिनी प्रयास, बिना मेहनत के बहुत सारे जइयो। कहा हम लोग मेहनत करता है, 1000 डोला पंडित के देता है, 10 थरिया देता लपेट के, जरूरी नहीं है, खाली नाम लो। मिलियंस ऑफ हवन से बड़ा चीज़ है नाम लेना, ये समझना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो आज से आप लोग नाम लो, एटलीस्ट कुछ नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन आंसर करी जरा? राइट, कोई आंसर नहीं करी से ना, पर वो फॉलो नहीं करे। बट दूसरा कोई जनता, हम जनता नहीं तो उसे दे देता। चल लो, आपसे फॉलो कर।
प्रभु तो डिस्ट्रीब्यूट करे बाबू की ठीक है, तो हम लोग आरती के लिए खड़े होते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।
की जय। इस्कॉन पिपड़ी फणिधर श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामय जमुनामय की जय। भक्त देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य शिलाधर ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। गौ निताय भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर महारानी की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सफेद भक्त वृंद की जय। विदाई गो प्रेमानंद। All glory to somebody. All glory to somebody. All glory to somebody. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga.
हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे। और नेक्स्ट वीक फ्राइडे को फिर प्रोग्राम रहेगा, तो नेक्स्ट वीक फ्राइडे को फिर गौर पूर्णिमा के कुछ प्रोग्राम करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ फल फूल ऑफरिंग लेकर आए भगवान के लिए, तो नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम। और